Hello everyone. Today I will be discuss term separation theorem for the ordinary differential equation MSc फर्स्ट ईयर। ये एक नेमिंग थ्योरम है जो आपके पास डिस्टेंस के स्टूडेंट्स के लिए 8 to 16 मार्क्स में सेक्शन 4 के अंदर आती है एग्जाम में। लेट्स स्टार्ट इट। इफ f and g are two linearly independent solutions of pt y dash t whole dash plus qt yt is equals to 0 on the closed interval a b, then prove that कि between any two consecutive zeros f and g हमने दो कंजक्टिव प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट, और इसके दो सॉल्यूशंस है एफ जी जो कि कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। देन आपने प्रूव करना है कि अगर आप कोई भी दो कंजक्टिव जीरोज लेते हैं अगर आप f के ऊपर कोई भी दो कंजक्टिव जीरोज लेते हैं तो देयर इज़ ओनली 1 0 ऑफ g, तो इनमें से 1 0 g की होगी। ठीक है। स्टेम सेपरेशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ जी कोई भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी, देन हमने प्रूव करना है कि आपके पास दो कंजक्टिव जीरोज होंगी एफ की, देयर इज़ ओनली 1 0 ऑफ जी। जिसमें से मतलब आप 2 0 एफ की उठा के चलोगे कंजक्टिव जीरोज, उसमें से एक जीरो जो है वो जी की होगी। लेट स्टार्ट इट। हम पहले लेकर चलते हैं T1 T2 दो कंजक्टिव जीरोज। कंजक्टिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो जैसे हमने अगर T1 लिया तो जस्ट उसके बाद T2, अगर T2 ले रहे हैं तो आप T2 T3 ले सकते हैं, मतलब कंजक्टिव नंबर मतलब सीक्वेंस में चलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है कि T1 T2 हमारे पास कोई भी दो कंजक्टिव जीरोज हैं ए बी की इन द फंक्शन एफ ऑफ टी, क्योंकि हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो टी की रिस्पेक्ट में चल रही है, तो हम यहाँ पे फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं टी। क्योंकि अब हमने एफ ऑफ टी ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि आपने दो कंजक्टिव जीरोज लेनी है ऑफ एफ। दो कंजक्टिव जीरो किसके रिगार्डिंग है, एफ के, तो फंक्शन किस में चला, एफ के उसमें, मतलब एफ टी। तो T1 T2 दो कंजक्टिव जीरोज ले लिए किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर इन द फंक्शन एफ ऑफ टी। ये बाय डायग्राम दिखाया गया है कि ए बी आपके पास कोई भी एक इंटरवल है, इसके अंदर आपने T1 T2 कोई भी दो कंजक्टिव जीरोज ले ली है जिन पर हमारा ये फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइन है। हमें गिवन क्या क्या है कि एफ जी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ए बी के ऊपर। तो अगर ए बी के ऊपर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और क्या बोला है कि दो कंजक्टिव जीरोज ले रहे हो आप एफ की, यानी कि एफ के ऊपर दो कंजक्टिव जीरोज आएंगी, जिससे मैंने एक जीरो मान ली T1, एक मान ली T2, और ये एफ की है, मतलब कि अगर आप एफ के अंदर T1 पॉइंट रखोगे तो जीरो आएगा, एफ के अंदर T2 पॉइंट रखोगे तो जीरो आएगा। ये चीज़ आपको गिवन है इतनी, लेकिन हम ये जीरोस जी के लिए नहीं मानेंगे कि जी पर ये पॉइंट T1 ज़ीरो नहीं है और जी पर ये पॉइंट T2 रखने पर ये जी हमारा ज़ीरो नहीं बनता। एफ और जी स्टूडेंट ये एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने T1 T2 कोई भी दो कंजक्टिव जीरोज ली हैं फॉर द इंटरवल ए बी, फिर हमें दिया हुआ है कि एफ जी दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और हमें दो कंजक्टिव जीरोज जो है एफ के ऊपर दी गई हैं, तो हम वो एफ ऑफ T1 पे फंक्शन ज़ीरो है, एफ ऑफ टी पे फंक्शन ज़ीरो है, लेकिन हमारा जो T1 है वो नॉन ज़ीरो है, T2 पे फंक्शन नॉन ज़ीरो है। अब हमारे पास एक केस अराइज होता है यहाँ पर कि अगर हम सपोज करें कि अगर हमारा जी के पास कोई ज़ीरो नहीं है, जी हैज़ नॉन ज़ीरो, जगह यहाँ पे हमने सपोज किया कि T1 पे फंक्शन और T2 पे दोनों पे मेरा जो जी है वो नॉन ज़ीरो है, तो मैंने सपोज कर लिया कि जी हैज़ नॉन ज़ीरो इन द इंटरवल T1 T2। फर्स्ट केस कि मेरा T1 ज़ीरो नहीं है जी पर, नाउ T1 कैन नॉट बी ज़ीरो ऑन जी। अगर मैं ऐसा लूँ कि T1 पे मेरा जी ज़ीरो नहीं है, बिकॉज क्यों हमने ज़ीरो नहीं लिया, क्योंकि अगर T1 हमारा ज़ीरो हो जाता है जी पर तो T1 यहाँ पे जी पे भी ज़ीरो है और एफ पे भी ज़ीरो है, तो T1 एक टाइप से दोनों के बीच में कॉमन ज़ीरो नहीं बन जाएगा, और अगर ये कॉमन ज़ीरो बन जाता है तो फंक्शन हमारा कैसे हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों मतलब सोल्यूशन हमारे कैसे हो जाएंगे, एफ जी डिपेंडेंट, जबकि हमें स्टार्टिंग में गिवन क्या है कि ये एफ जी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर स्टूडेंट मैं एफ ऑफ T1 पे तो जैसे मुझे जीरो गिवन है, अगर मैं इसको एफ ऑफ T1 पे फंक्शन मेरे को ज़ीरो गिवन है क्योंकि उसने कहा है कि आप दो कंजक्टिव जीरोज़ पे फंक्शन एफ ज़ीरो है, तो अगर मैं दो कंजक्टिव ज़ीरो T1 T2 ले लेती हूँ, उन पे फंक्शन ज़ीरो ले लिया मैंने, गिवन है। अगर मैं जी पर भी
ज़ीरो ले लेती हूँ कि जी ऑफ T1 पे ज़ीरो है, जी ऑफ T2 पे भी ज़ीरो है, अगर ऐसा ले लेती हूँ तो यहाँ पे T1 F G दोनों का कॉमन बन जाएगा, और अगर कॉमन ज़ीरो आ जाती है तो F और G दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पर भी अगर मैं T2 F ऑफ T2 ज़ीरो ले लूँ, G ऑफ T2 भी ज़ीरो ले लूँ, तो T2 इन दोनों के बीच में, इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में कॉमन ज़ीरो बनेगा, और अगर कॉमन ज़ीरो बन जाता है तो क्या होएगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, मतलब कि लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। और हमने लेना क्या, इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे GT1 को नॉन ज़ीरो और GT2 को नॉन ज़ीरो लिया हुआ है। यही बात बोली गई है यहाँ पे कि T1 इज ऑल्सो ज़ीरो ऑफ G, देन T1 इज कॉमन ज़ीरो फॉर टू सॉल्यूशंस F and G, देयरफॉर F and G आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर A and B, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो T1 जो है वो ज़ीरो नहीं होगा G पर, तो T1 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ G, सिमिलरली हमारा T2 भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ यहाँ पे जो हमें स्टूडेंट गिवन था हमने वही यूज़ किया है। स्टार्टिंग में 2 कंसेप्टिव ज़ीरोज़ मान ली थी हमने F की, T1 T2, और हमने अब G ऑफ T1 G ऑफ T2 पे फंक्शन नॉन ज़ीरो लिया है। वो क्यों लिया है वो बता भी दिया है कि अगर हम इनको लेंगे तो ये कॉमन ज़ीरो बन जाएगा एफ जी का, और कॉमन बन गया तो फंक्शन लीनियरली, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सो इसलिए हम इनको G पे नॉन ज़ीरो लेकर चलेंगे। अब अप्लाई करते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में क्या होता है, हम किसी भी फंक्शन पे रोल्स थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं कि अगर आपके पास आप फाई ऑफ टी इक्वल लेकर चलोगे एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई जी ऑफ टी ऑन T1 T2। रोल्स थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शन के दो सोल्यूशंस हैं, जैसे हमारे पास एफ जी कोई भी दो सोल्यूशंस बन रहे हैं, किसी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन बन रहे हैं किसी फंक्शन के, तो हम वहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि हम उसको लेंगे फाई ऑफ टी के इक्वल, कि आप दोनों सोल्यूशंस को आपस में डिवाइड करें, तो फाई ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी बाई जी ऑफ टी ऑन द इंटरवल T1 T2। अब इंटरवल हमने T1 T2 क्यों लिया है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर जो T1 T2 है दो कंसेप्टिव ज़ीरोज़ ले लिए हैं और हम इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे कि फाई टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई जी ऑफ टी ऑन द T1 एंड T2। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम नेम दे देते हैं। फिर रोल्स थ्योरम की हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास एफ और जी कोई भी, ये जो दो सॉल्यूशंस है अगर ये कॉन्टिन्यूज़ हैं ओवर द इंटरवल ए बी के ऊपर, तो ये जो इसको इनको ये सोल्यूशन बनता है फाई ऑफ टी, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूज़ होगा फॉर द इंटरवल T1 T2। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एफ और जी किसके किसके ऊपर है, हमारे फंक्शन कौन से इंटरवल के हैं, ए बी पे, स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में गिवन था। और ये फाई ऑफ टी हम किसका ले रहे हैं, कौन से इंटरवल पे ले रहे हैं, T1 T2। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एफ और जी कॉन्टिन्यूज़ ओवर ए बी है, तो फाई ऑफ टी ये भी आपका कॉन्टिन्यूज़ होगा T1 T2 पे। सेकेंड कंडीशन है रोल्स थ्योरम की कि अगर एफ और जी दो डेरिवेबल है किसी क्लोज इंटरवल, ये दोनों अगर कॉन्टिन्यूज़ है तो सॉल्यूशन भी कॉन्टिन्यूज़ होगा। एफ जी दोनों के दोनों डेरिवेबल हैं, तो हमारा क्या ये फाई टी भी क्या होगा, डेरिवेबल होगा फॉर द इंटरवल T1 T2। अगर जी हमारा नॉन ज़ीरो है T1 T2 के ऊपर, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, अगर ज़ीरो हो जाता है तो उसका डेरिवेटिव तो बचे आगे एग्जिट ही नहीं होगा। फाई ऑफ T1 और फाई ऑफ T2 अगर आप इक्वल ज़ीरो ले लेते हैं, अगर ये हमारा सॉल्यूशन फाई ऑफ T1 फाई ऑफ T2 दोनों के लिए ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब कि हमारा ये जो फंक्शन f है ये इस पॉइंट T1 पे भी ज़ीरो है, T2 पे भी ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम एग्जिट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम के कहते हैं कि तब एक C एग्जिट करेगा इन इंटरवल T1 T2 के अंदर से, सच डैट कि अगर आप इस फाई का, इस सॉल्यूशन को जो आप ये फाई लेके चल रहे हो, अगर आप इसका डेरिवेटिव करो, फाई डैश टी करो इज इक्वल टू ज़ीरो एट द पॉइंट x इज इक्वल टू सी, मतलब कि अगर आप इसका आप डेरिवेटिव करो इस फाई टी का, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आएगा किस पॉइंट पे, जो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से सी उठाया है T1 T2 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है, और यहाँ पे हमने एफ ऑफ T1 ज़ीरो, एफ ऑफ T2 पे फंक्शन हमारा ज़ीरो भी आया हुआ है। तो हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा सी को एग्जिट करेगा T1 T2 से, जहाँ पे हमारे इंटरवल मतलब फाई डैश टी इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो हम अप्लाई करके देखते हैं। फाई ऑफ टी हमारा क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ टी बाई जी ऑफ टी है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करते हैं। अब जैसे यहाँ पे फाई टी है, तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू ज़ीरो लेके आना है, तो करते हैं अप्लाई। फाई डैश टी ये है, तो इस पर हम नीचे वाले का पहले स्क्वायर करेंगे, तो जी ऑफ टी का स्क्वायर हो गया, फिर
फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। जी ऑफ टी एज इट इज़, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एफ डैश टी माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ यानी एफ ऑफ टी एज इट इज़, और जो जी टी एस का डेरिवेटिव कर देंगे तो जी डैश टी। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस पर हम ब्रोस्कन से इसको सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रोस्कन थ्योरम का अप्लाई कर कर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से अब हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे बाय ब्रोस्कन थ्योरम कि फाई ऑफ टी इज इक्वल टू जी और एफ, जी डैश और एफ डैश, मतलब कि एक टाइप से जी के नीचे जी डैश, एफ के नीचे एफ डैश आता है, और नीचे वाले टर्म तो एज इट इज़ जी डैश टी स्क्वायर ही रहता है। तो बाय ब्रोस्कन थ्योरम क्या आता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, डब्ल्यू ऑफ जी एफ इंटू टी, ये टी हमारा मतलब जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन चल रहा है, ये जी ऑफ टी जो है हमारा नॉन ज़ीरो आता है। अगर अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन क्या कहता है कि आपके पास ये जो फाई ऑफ टी है ये इक्वल टू ज़ीरो आएगा, मतलब रोल्स थ्योरम का रिजल्ट ये कहता है अगर हमारा फाई डैश टी इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब हमारा क्या है, फाई डैश टी ये टर्म आई है, ये वाली टर्म आई है, तो डब्ल्यू जी एफ टी ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और अगर बच्चे ये हमारा ज़ीरो हो जाता है तो फंक्शन तो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा सॉल्यूशन तो कॉन्ट्राडिक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशंस तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और अगर हमने यहाँ पे रोल्स थ्योरम लगाई कि भाई अगर रोल्स थ्योरम में तो ये फाई ऑफ टी हमारा ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे फाई ऑफ टी मतलब ये वाली वैल्यू अगर हम ज़ीरो कर देते हैं तो फंक्शन डिपेंडेंट बन जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एफ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर ए बी, देयरफॉर ब्रोस्कन जी और एफ यहाँ पे रॉन्ग फिलफुल हो जाता है कि भी हमारा डब्ल्यू जी एफ जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे नॉन ज़ीरो लेना पड़ेगा ओवर द ए बी। तो हमारी सपोजन क्या है, गलत है यहाँ पे, तो जी हैज़ अ ज़ीरो इन द इंटरवल, तो यहाँ पे हमारा एफ तो ज़ीरो नहीं होगा, तो क्या चीज़ ज़ीरो होगी यहाँ पे, जी ज़ीरो होगा, तो जी हैज़ अ ज़ीरो इन दैट इंटरवल। अब हमने लेके चलना है कि जो जी है ये वन ही ज़ीरो है, मतलब जी के पास जी हैज़ एग्जैक्टली 1 0 ऑन द इंटरवल T1 T2। अब देखो एफ हमारा हमने 2 पॉइंट उठाए एफ से कि हमारे T1 T2 एफ से हैं। अब हम 2 पॉइंट जी से उठा लेते हैं कि T3 T4, हमने यहाँ पे जो जी की है ना वो कॉमन ज़ीरो लेकर आनी है, तो मैं यहाँ पे T3 T4 दो कॉमन ज़ीरोज़ मान रही हूँ, T1 T2 एफ के हैं, T3 T4 जी के हैं। तो लेट अस सपोज इफ़ इट पॉसिबल कि T1 T3 T4 T2 ये सारे के सारे क्या हैं, डेट इज़ टू कंजक्टिव ज़ीरोज़ से। तो देखो एफ़ की जो T1 T2 हैं ये दो कंजक्टिव ज़ीरोज़ हैं, तो अब मैं जी की भी दो कंजक्टिव ज़ीरोज़ मान लेती हूँ T3 T4 पे। तो जी हैज़ टू कंजक्टिव ज़ीरोज़ से पॉइंट T3 और T4, मतलब T3 और T4 पे मैं जी को भी दो कंजक्टिव ज़ीरोज़ मान लेती हूँ फॉर द इंटरवल T1 एंड T2। क्या आता है कि T1 T3 T4 T2। अब देखो यहाँ पे T1 T2 पे तो हमारा f के रिगार्डिंग फंक्शन 2 0 दे रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स पे, और T3 T4 में हमारे पास दो कंजक्टिव ज़ीरोज़ आ रही हैं f की रिवर्सिंग ऑफ पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट को हम रिवर्स करते हैं, क्या आता है पार्ट फर्स्ट कि f हैज़ अ ज़ीरो। अब अगर हमारे पास ऐसे आता है, देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया था, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ऐसे था कि हमारी दो ज़ीरोज़ आ रही थी, ठीक है, हमारी दो ज़ीरोज़ आ रही थी दो सॉल्यूशंस पे, लीनियरली डिपेंडेंट बन गया था हमारा फंक्शन, तो हमने वहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करी थी, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था, रोल्स थ्योरम अप्लाई करी थी, वहाँ से हमारा जो फाई ऑफ टी था वो ज़ीरो आ गया था, मतलब दोबारा डिपेंडेंट बन गया था, ठीक है, और मतलब कॉन्ट्राडिक्ट आ रही थी चीज़ें, तो जी के पास फिर एक ज़ीरो ही आई थी, जी हैज़ अ ज़ीरो। अब यहाँ पर हम एफ़ और जी दोनों की बात करें तो यहाँ पर एफ़ के रिगार्डिंग भी दो कंजक्टिव ज़ीरोज़ हैं, ये हमने प्रीवियस सॉल्व कर लिया कि जी के पास ज़ीरो आ गई। अब मैंने जी पे भी दो ज़ीरो ले ली, तो अगर मैं जी पे भी दो ज़ीरोज़ लेती हूँ बच्चे, तो यहाँ पर दोबारा अगर मैं रोल्स थ्योरम अप्लाई करूँ कि भाई दो ज़ीरोज़ आती हैं, फिर वहाँ पे दोबारा जैसे यहाँ पे एफ़ के रिगार्डिंग हमने सॉल्व किया, फिर वहाँ पे हम जी के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे ब्रोस्कन थ्योरम से हमारा लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा, मतलब कि हमने जो फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है इसमें हमने किसके लिए प्रूव किया, हमने एफ़ के लिए प्रूव किया कि एफ़ के पास दो कंजक्टिव ज़ीरोज़ थी। अब मैं मानकर चल रही हूँ कि मेरे पास जी के पास भी दो कंजक्टिव ज़ीरोज़ हैं, तो अगर मैं सेम केस फर्स्ट पार्ट ओवर जी सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये चीज़ वापस आएगी, मतलब मेरे पास एक और ज़ीरो आएगी, जैसे यहाँ पर मेरे पास लास्ट में कॉन्ट्राडिक्ट वगैरह होकर एक ज़ीरो आ गई थी इंटरवल की, तो यहाँ पे दोबारा एक और ज़ीरो आएगी,
तो अगर मैं पार्ट फर्स्ट को रिवर्स करूँ, मतलब पार्ट फर्स्ट को रिगार्डिंग जी सॉल्व करूँ, तो मेरे पास T50 आएगी T3 और T4 पे। तो F के पास फिर 3 ज़ीरोज़ बन गई है, तो एक तो T1, T2, T3। क्योंकि देखो जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम F और T, देखो उसमें हम F और T ज़ीरोज़ ले रहे थे ना, F और T हमारा फर्स्ट पार्ट में ज़ीरो था। मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर FT और G2 को तो नॉन ज़ीरो लूँ और G पे और GT1 पे GT2 पे ज़ीरो लूँ, मतलब कि इनको रिप्लेस कर दूँ, मतलब F की जगह G कर दूँ, G की जगह F कर दूँ और यही चीज़ें दोबारा इस पर अप्लाई करूँ, मतलब ओवर G पे। जैसे अभी F के लिए सॉल्व किया हमने, अगर यही चीज़ मैं G के लिए सॉल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ से मेरे क्या आ रहा था, जैसे मैं F के लिए सॉल्व कर रही थी तो मेरे पास G के लिए ज़ीरो आई थी, तो अगर मैं G के लिए सॉल्व करूँगी तो मेरे पास F के लिए आएगी ज़ीरो, मतलब इसका कन्वर्स होगा G की जगह F, F की जगह G। ठीक है, तो मेरे पास F के लिए ज़ीरो आएगी, अगर मैं मानकर चलूँ तो मेरे पास F के लिए ज़ीरो जो आई है उसको मैंने T5 नेम दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या है, हमारे पास तो दो कंसेप्टिव ज़ीरोज़ थी ना, T1 T2, और अब हमारी एक और ज़ीरो आ गई T5 जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है। मतलब कि अगर मैं G की दो कंसेप्टिव ज़ीरोज़ लेकर चलूँ तो मेरे पास F की तीन कंसेप्टिव ज़ीरोज़ आ जाएंगी, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है क्योंकि मुझे गिवन है F की तो दो ही कंसेप्टिव ज़ीरोज़ हैं और मैंने यहाँ पे अगर G को मैंने दो कंसेप्टिव ज़ीरो माना तो यहाँ तो F की तीन आ गई, तो कॉन्ट्राडिक्ट है। इसका मतलब T1 T2 ही दो कंसेप्टिव ज़ीरोज़ थी F की, तो G के पास एक ही G जो है वो एग्जैक्टली वन ही ज़ीरो है इन कंसेप्टिव ज़ीरोज़ के बीच में, क्योंकि अगर हम दो ले लेते हैं तो हमारे पास F की तीन ज़ीरो अराइज़ हो जाती है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें पार्ट अगर फर्स्ट बहुत इजी थ्योरम है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब होगा ये। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है।